हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट प्लस एकेडमी। देखिए, हम लोग भारत की संपूर्ण जानकारी यानी यहीं पे जियोलॉजी का जो पार्ट है वो खत्म होता है और हम लोग इंडियन जियोग्राफी में स्टार्ट करते हैं। इंडियन जियोग्राफी में पहला टॉपिक जो आपको पढ़ने को मिलेगा, सबसे पहले ये हम देखेंगे कि भारत का जो धरातलीय भाग है उसको कितने भागों में बांटा गया है। अगर भारत के धरातलीय भागों में ये अगर विविधता पाई जाती है तो उसका रीजन क्या है विविधता पाए जाने की। इससे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पहला टॉपिक आपके सामने ये दिख रहा होगा कि भारत की संपूर्ण जानकारी। संपूर्ण का मतलब ये होता है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि लिखने वाली चीजें, जो लिखने वाली चीजें हैं उसको हम एक बाय एक यानी टर्म बाय टर्म हम उसको करते रहेंगे। अभी हम ये जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भागों में क्या क्या चीजें हैं, नदियां रहती हैं या पर्वत पठार रहते हैं, कहाँ क्या है, इसमें उपजाऊ मैदान कौन सा है, भाबर प्रदेश कौन सा है, तराई प्रदेश कौन सा है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। लेकिन अभी मैं ये खाका आपको ये बता रहा हूं कि भारत की जो संपूर्ण जानकारी की बात करते हैं तो मैदानी भाग कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछे जाएगा कि भारत की मैदानी भागें कितनी है, 43%। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि भारत में जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो ये इसका आंसर भी आपका यही होगा 43%। मैदानी भाग कितना है यानी प्लेन्स की बात करें तो इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स। यानी भारत की जो उत्तरी मैदान है नॉर्दर्न प्लेन्स होता है। पठारी क्षेत्र कितना है? 27.7, लगभग 28%। आप ऐसे याद रखेंगे, लगभग 28% में कौन है तो पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं। पर्वतीय भाग की अगर हम बात करें तो 18.6, लगभग 18.5%। कितना? 18.5 भी आप बोल सकते हैं। पर्वतीय भाग पाया जाता है। पर्वतीय भाग कहां पाए जाएंगे? पर्वतों पर पाए जाएंगे। जहां जहां पे पर्वत है, यानी पूरे भारत की अगर हम बात करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, यहां से आप एकदम सीरियस होकर चीजों को समझिएगा, लिखिएगा और इसके भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। भारत की अगर संपूर्ण जानकारी की हम बात करते हैं तो उसमें पर्वतीय भाग कितना पाया जाता है? 18.5%। अगर हम पहाड़ी भाग को बात करते हैं तो 10.7% पाया जाता है। ये इतना पॉइंट जो हम आप लोग को बताए हैं, ये तो एक खाका हो गया। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमें, जैसे हमने बताया कि भारत की जो धरातलीय भाग है उसे कितने पार्ट्स में बांटते हैं, तो उसे 5 भागों में बांटा जाता है। जैसे आगे बढ़ते हैं तो आगे आप पठारी भाग आपके सामने ये हमने बताया था। अगला जो टॉपिक है यानी भारत के मैप में अगर हम देखें इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो भारत के मैप में आप देखें, यहां आपको ये पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र आपको मिलेगा। अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा कैसा मिलेगा? पर्वतीय क्षेत्र आपको मिलेगा। ये पूरा आपका कैसा है? एक पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक, पर्वतीय क्षेत्र आपका कितना प्रतिशत है हमने आपको बता दिया। मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं तो पूरा का पूरा मैदानी भाग है। ये पूरा कहीं जहां पे भी मैदान है, यानी पूरे भारत में अगर मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं तो ये मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पठारी क्षेत्र, तो पठारी क्षेत्र आपको, ये सारे के सारे पठारी क्षेत्र आपको मिलने लगेंगे अलग अलग पॉइंट्स में। ठीक है, पठारी और पहाड़ी क्षेत्र तो अलग अलग पॉइंट्स है। जब हम भारत को 5 धरातलीय भागों में डिवाइड करते हैं, इसमें 5 जब धरातलीय भागों में डिवाइड करते हैं तो आप देखें उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट लिखा है, भारत के 5 धरातलीय भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? भारत को 5 धरातलीय भागों में बांटा जाता है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र आते हैं। उसके बाद अब पर्वतीय क्षेत्र कहां से कहां तक है ये आपसे पूछा जाता है। हिमालय का विभाजन आ जाएगा जिसमें हम पर्वत को बांटते हैं। अब पर्वतीय क्षेत्र, सबसे पहला टॉपिक है आपका पर्वतीय क्षेत्र, यानी माउंटेन रेंज जो हैं, उन रेंजेस को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। पर ये पहला पॉइंट पर्वतीय क्षेत्र देखेंगे, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। सिंधु नदी, अगर हम भारत की मैप में इस तरीके से बात करें तो इंडस नदी, इंडस रिवर कहां से आप निकलता है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस तरीके से देखें, यहां से सिंधु सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से। तो सिंधु नदी से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी तक जितनी भी एरिया है, ये सारी की सारी कैसी है? तो पर्वतीय क्षेत्र है। कैसा है? पर्वतीय क्षेत्र है। याद रखेंगे, कहां से शुरू होता है? इंडस नदी यानी सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी से तक शुरू होता है। इसकी ऊंचाई लगभग कितना है? तो 6000 किलोमीटर है। कितना है इसकी ऊंचाई? लगभग कितना है ऊंचाई इसकी? 6000 मीटर है, किलोमीटर नहीं है। कितना है?
ऊंचाई 6000 मीटर है, इसका विस्तार कितना है? तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। विस्तार का मतलब इसकी लंबाई, जो वर्ग किलोमीटर का मतलब लंबाई और चौड़ाई करते हैं तो एरिया निकलता है। तो एरिया की अगर बात करें तो कितना है इसका? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ये पर्वतीय भाग है। क्या है? पर्वतीय भाग। हमें पॉइंट वाइज याद करना है। पहला पॉइंट इसमें क्या रहेगा? पर्वतीय क्षेत्र में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो इंडस जो है ये मानसरोवर झील के पास राकस ताल है, यानी वहीं से निकलती है मानसरोवर झील से सिंधु नदी। यहां से निकलती है झेलम नदी, और यहीं से 3 नदियों का उद्गम स्थान है ये ब्रह्मपुत्रा नदी। तो सिंधु हो गया, और सतलज हो गया, और ब्रह्मपुत्रा नदी, ये 3 नदियां निकलती हैं किससे? मानसरोवर झील से। तो कह रहा सिंधु नदी का एरिया और ब्रह्मपुत्रा का एरिया ये पूरा का पूरा कैसा है? पर्वतीय क्षेत्र है, जो कि 6000 मीटर है। कितना है? 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसका लगभग कितना किलोमीटर है? तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया, अगर पूछा जाए तो। अब इसी पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं हिमालय। हिमालय भी एक पर्वतीय भाग है। हिमालय कब बना, कितना पुराना है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हिमालय से अगर क्वेश्चन पूछता है हिमालय को कितनी भागों में बांटा जाता है, तो 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, और चौथा है शिवालिक हिमालय। देखेंगे इसमें ध्यान से कि कौन कौन सा पॉइंट इसमें है। हिमालय के विभाजन में अगर हम देखते हैं तो पहला क्या है? ट्रांस हिमालय। हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय क्या होता है, ट्रांस हिमालय की ऊंचाई क्या है। बृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय किसे कहा जाता है? लघु हिमालय यानी इसे हम लोअर हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? लोअर हिमालय। शिवालिक हिमालय, इसी को हम लोग पद स्थली के नाम से जानते हैं। इन सब के बारे में हम लोग विशेषता पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है, भारत के धरातलीय भागों को, यानी भारत का जो धरातल है उसको कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में बांटा गया। पहला किस में बांटा गया? तो पर्वतीय क्षेत्रों में बांटा गया। पर्वतीय क्षेत्र में कहां से कहां तक? सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक। कहां से कहां तक बांटा गया? सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक। लगभग ऊंचाई इसकी कितनी है? तो 6000 मीटर है। इसका विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। फिर हिमालय के विभाजन याद रखिएगा। देखिए ट्रांस हिमालय चाइना की तिब्बत की तरफ, इसे तिब्बतियन हिमालय भी बोलते हैं। तो ये ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय, यानी लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो याद रखिएगा ट्रांस हिमालय ये तिब्बत की तरफ है, और ये बृहद हिमालय है, ये लघु हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय इस तरफ जैसे देखेंगे तो ये हिमालय है, हिमालय के उस पार ट्रांस हिमालय आपको मिलेगा। तो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये 4 तरह हिमालय पाए जाते हैं, परतें। इन सब की विशेषता मैं आपको बताऊंगा कि किस में कौन सी चोटी आती है, किस में कौन सा दर्रा आता है, किस में कौन सी पहाड़ी आती है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब इसमें आप देखेंगे अभी तक जो 5 भागों में हमने बांटा, पहला यहां पे आपको मिलेगा राकस ताल, यानी कहते हैं मानसरोवर झील। इसी मानसरोवर झील से निकलती है कौन सी नदी? तो ये सिंधु नदी है, जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इसका पानी यूज होता है, 20%। ठीक है, और 80% पानी कौन यूज करता है? तो पाकिस्तान यूज करता है। 20% पानी कौन यूज करता है? भारत यूज करता है। ये अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये हो गई हमारी सिंधु नदी, इंडस वैली इंडस रिवर। इसके बाद यहीं से निकलती है झेलम नदी। ठीक है, और उसके बाद यहां से एक निकलता ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी। अब आप याद रखें ये ब्रह्मपुत्रा है और ये सतलज है। कौन सा है? सतलज है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियां हैं। हम नदियां जब पढ़ाएंगे तो सब आपको बताएंगे। ये मानसरोवर झील, ठीक। अब ब्रह्मपुत्र कह रहा है कि जो हिमालय का जो विभाजन है, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र है, वो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक, ये सारे के सारे जो पर्वतीय भाग हैं, ये कितने प्रतिशत हैं या कितने मीटर ऊंचा है? तो 6000 मीटर ऊंचा है। कितने किलोमीटर है? लगभग 5 लाख वर्ग
किलोमीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग किलोमीटर मतलब किलोमीटर स्क्वायर। अब इसको, इसमें सबसे पहले पर्वतीय भाग में हिमालय को बांटा गया। अब हिमालय को जब बांटा गया तो कैसे इसकी डिवीजन किया गया, तो सबसे पहले देखो ट्रांस हिमालय, ये तिब्बत में है, इसे तिब्बतीन हिमालय भी कहते हैं। ग्रेट हिमालय आपका आएगा, लोअर हिमालय आएगा, उसके बाद शिवालिक हिमालय आएगा। ये 4 हिमालय आपको पढ़ना है। ट्रांस हिमालय, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 6000 मीटर है। ट्रांस हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 6100 किलोमीटर है। इसी हिमालय में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची है, 8850 मीटर। ये कहाँ पे है, तो नेपाल में है। बहुत सारी जो ग्रेट हिमालय है वो नंगा पर्वत, यहाँ पंजाब में आपको मिलेगा। नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरबा पर्वत तक इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो इसमें बहुत सारी चोटियां हैं, कामेत है, बंदर पूंछ है, नंदा देवी है। उसके बाद नेपाल में आएंगे तो धौलागिरी है, मनसालू है, अन्नपूर्णा है, छोयू है, मैकालू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा कहाँ, सिक्किम में आपको मिलेगा। और उसके बाद नामचा बरबा। तो ये बहुत सारी पहाड़ियां इसमें पाई जाती हैं। इसका ऊंचाई 6100 मीटर है, ध्यान रखेंगे, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा। लोअर हिमालय की बात करेंगे तो ये 3000 मीटर ऊंचा है। इसमें जितने भी पर्यटन स्थल हैं सब मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय में आते हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। जितने बद्रीनाथ, केदारनाथ, रानीखेत, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, ठीक है, ये सारे के सारे आएंगे। फिर शिवालिक हिमालय, इसे हम पद स्थली कहते हैं। इसका विस्तार पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की एक पहाड़ी है सुलेमान पहाड़ी, यहाँ पे आएंगे तो डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई बोम, ये सारी पहाड़ियां इसी के हिस्से में आती हैं। अंडमान निकोबार का सुदूर हिस्सा है शिवालिक हिमालय का। तो चारों पहाड़ियां हमने आपको बता दी। अगर हम बात करते हैं मिडिल हिमालय की, तो ये लगभग कितना है, 3000 मीटर ऊंचा है। अगर हम बात करें शिवालिक हिमालय की, तो ये 2500 मीटर। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं ये विस्तार से बताएंगे, अभी सिर्फ आप इसके खाका इसके ऊपर ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये आप समझ गए होंगे। अगले टॉपिक की तरफ, हाँ, इसमें देखेंगे तो अब जो मैदानी भाग हमने आपको बताई, मैदानी भागों के बारे में देखें। अगर हिमालय की 5 धरातलीय भागों में सबसे पहला हमने यहाँ पे देखा पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में हमने देख लिया, तो कैसे इसको याद करेंगे, मैं मैप के जरिए आपको बताता हूं। ये देखिए, इसमें पर्वतीय क्षेत्र यानी यहां से ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या है, पर्वतीय क्षेत्र। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं, ये कौन सा है, 43% पर्वतीय क्षेत्र है। सॉरी, 43% नहीं है, ये पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद मैदानी यानी उत्तर के विशाल मैदान, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, तो पर्वत उत्तर में ही है तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र हो गया। अब आएगा नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसे हम उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स यानी विशाल मैदान, उत्तर में है तो बार बार उत्तर लिखना जरूरी नहीं है, हम आप डायरेक्ट ऐसे इसको याद रखेंगे, विशाल मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करता है, नॉर्दर्न प्लेन्स। अब इसमें नॉर्दर्न प्लेन जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें भाबर प्रदेश, खादर प्रदेश, तराई प्रदेश, बंजर प्रदेश, ठीक है, इस तरीके से रेह मिट्टी कहाँ बनती है, कल्हर कहाँ बनता है, ये अलग अलग क्षेत्र। इसके बाद जब हम लोग उत्तर के विशाल मैदान पढ़ लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे पठारी क्षेत्र। जो पठार जहाँ पे मिलते हैं वो पठारी क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र कैसे कहलाता है ये आप देखेंगे, तो पठारी क्षेत्र में आप यहाँ पे दक्कन का पठार महाराष्ट्र में मिलेगा, ऊपर यहाँ पे आपको मिलेगा ये कर्नाटक में धारवाड़ का पठार है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पठार जिसे बस्तर का पठार कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, ठीक है, तमिलनाडु का पठार, और ऊपर आपको मिलेगा बघेलखंड, बुंदेलखंड का पठार। इस तरीके से बहुत सारे पठार आपको नीचे मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा एरिया कैसा है, एक पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र हमने पढ़ा। मरुस्थलीय क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रेगिस्तान, ये पूरा मरुस्थल है। कच्छ का रण भी ये कैसा है, एक मरुस्थल है, कच्छ का रण।
ये मरुस्थलीय क्षेत्र आपको पढ़ना पड़ेगा, गुजरात का एरिया है। कहाँ कहाँ मरुस्थल वो हमने बताया आपको, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। फिर हम लोग क्या, हाँ ये सारी चीजें, मैदानी भाग हो गया, पठारी क्षेत्र हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया और पर्वतीय क्षेत्र। तो पूरे भारत को हम लोग जब कैटेगराइज करके पढ़ते हैं, कैटेगरी में पढ़ते हैं, तब उसमें ये पता चलता है कि क्या इसमें हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर इसकी बात करें हम, फिर जैसे अब पर्वतीय क्षेत्र में जब हम लोग चारों हिमालय को पढ़ लेंगे, तो हिमालय का हम लोग पढ़ेंगे प्रादेशिक विभाजन। क्या पढ़ेंगे? हिमालय की प्रादेशिक विभाजन किसने किया था? सर एक बर्राड नाम के एक थे, उन्होंने, प्रादेशिक का मतलब घाटियों के आधार पर, यहाँ पे कश्मीर है यानी पंजाब में सिंधु नदी, और उसके बाद सतलज नदी के बीच में उन्होंने क्या कर दिया? कश्मीर हिमालय। सतलज और काली के बीच में उन्होंने कर दिया कुमायूं हिमालय। काली और तिस्ता के बीच में कर दिया नेपाल हिमालय। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कर दिया आसाम हिमालय। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में चार चीजें हम लोग पढ़ते हैं। अभी सिर्फ आप ऐसे बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। शुरुआत हम लोग, अगला जो टॉपिक होगा वो ट्रांस हिमालय से ही होगा। तो इसे हम कहेंगे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। कौन कौन सी नदी है? सिंधु और सतलज के बीच में, सतलज और काली के बीच में, काली और तिस्ता के बीच में, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में, ये तीन नदियां हैं। बताइए, ये पंजाब हिमालय है, इसी को कश्मीर हिमालय कहते हैं। इसे हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमायूं। उत्तराखंड के दो पार्ट हैं, एक का नाम है कुमायूं और दूसरे का नाम गढ़वाल। इसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? तो काली और तिस्ता के बीच में। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है आसाम हिमालय। कौन सा है? आसाम हिमालय। अब जब इन नदियों को हम लोग इस प्रादेशिक विभाजन कर देते हैं, तब फिर उसमें पढ़ना पड़ता है कि बताइए आसाम हिमालय का क्षेत्र कितना है, कुमायूं हिमालय का क्षेत्र कितना है, नेपाल हिमालय का क्षेत्र कितना है और आसाम हिमालय का क्षेत्र कितना है। तो याद रखिएगा, ये चार पॉइंट जो हमने पढ़े हैं ये प्रादेशिक विभाजन है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। सबसे पहले तो हम लोग पर्वतीय क्षेत्रों में तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे? एक को कहेंगे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय में इस तरीके से, ट्रांस हिमालय जो चाइना की तरफ है इसे हम तिब्बतियन, यानी तिब्बत में ज्यादा है तो तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। इसकी जो क्षेत्र है वो तिब्बत में ज्यादा है। उसके बाद ये हिमालय हो जाएगा ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। केटू जो पर्वत है वो किस हिमालय का हिस्सा है ये भी पूछता है, क्या ट्रांस का है या ग्रेट का है या इसका है। तो केटू पर्वत ये ट्रांस हिमालय का है। K1 उसके बाद K2। K1 मतलब होता है काराकोरम श्रेणी। जम्मू कश्मीर में चार पर्वतें पाई जाती हैं। ये जम्मू कश्मीर का मैप है। जम्मू कश्मीर में चार पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो जम्मू कश्मीर में जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, के से होता है काराकोरम। तो काराकोरम का ये K1 है और ये कौन सा है? K2 है, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। तो ये K2, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो K2 है। भारत में पूछेगा तो कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में, भारत में है। तो ये इसी का हिस्सा है। अगर ग्रेट हिमालय की बात करते हैं तो ये शुरू होता है पंजाब के नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक। कहाँ तक? नामचा बरुआ पर्वत तक, ठीक है। और ये मिडिल हिमालय है, इसमें सारे के सारे पर्यटन स्थल आते हैं। मिडिल हिमालय में शिवालिक हिमालय, इसे पद स्थली के नाम से जानते हैं। क्या, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या हिमालय के बनने से कौन सा हिमालय, हिमालय के बनने के पहले कौन सा हिमालय बना? तो ट्रांस हिमालय बना है। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय हिमालय के बनने के पहले का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा इसमें, अगला पॉइंट हमने इसमें क्या देखा, हमने ये पढ़ा कि हिमालय के विभाजन में हमने ये पढ़ा कि इन चारों हिमालय की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बृहद हिमालय, तीसरा पढ़ेंगे लघु हिमालय और चौथा पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। यहाँ पे उसकी ऊंचाइयों के बारे में दिया गया है और
इसके लंबाई के बारे में दिया गया है कि कितना मीटर ऊंचा ये हो सकता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हिमालय की धरातलीय भागों को जब हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं तो क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। इसको मैं मैप के जरिए आपको पढ़ाऊंगा। मैप का सबसे बड़ा खासियत है आपको दिमाग में वो चीजें छप जाएंगी जब एक बार आप देखेंगे तो। जैसे ये भारत का मैप आपने देख लिया, अभी आपको किसी जगह के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ये बाउंड्रीज आपको दिख रहे होंगे। पहला यहाँ पे ये हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर है ऊपर यहीं से। उसके बाद हिमाचल प्रदेश। मैं आपको एक समरी बता देता हूं ताकि आपको जगह पहचानने में प्रॉब्लम ना हो। हिमाचल प्रदेश के बाद में ये पंजाब हो जाएगा। पंजाब के बाद ये है हमारा उत्तराखंड। ये नेपाल है। कौन सा है? नेपाल। भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल है। इधर ये भूटान है, खाली जगह देखेंगे, ये पाकिस्तान इधर है। ये जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के बाद में ये कौन सा है तो ये गुजरात है। गुजरात। ये हमारा कौन सा स्टेट है तो मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये छत्तीसगढ़ है। तो याद कैसे करेंगे? पहले सीरियल से ऐसे याद करें। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये है हरियाणा, और ये छोटी सी आपको यहां मिलेगी दिल्ली। ठीक है, ये उत्तराखंड, ये सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आसाम हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश यहां तक है, आप देख सकते हैं। यहीं पे है आराकाम योमा पर। ये है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम। फिर ये हमारा है ये पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश है। इसके बाद आपको मिलेगा ये है झारखंड, बिहार। तो ये है हम यूपी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सॉरी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आपको मिलेगा कर्नाटक, और ये है आपका गोवा, केरल। उसके बाद तमिलनाडु। क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो दक्षिणी राज्य केरल नहीं है। देखिए तमिलनाडु की सीमा और नीचे तक है तमिलनाडु। ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये उड़ीसा है, और ये तेलंगाना है। ये टोटल कितने स्टेट हैं तो 28 स्टेट है। कितने? 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो आपको यहाँ दिल्ली, उसके बाद लद्दाख, उधर जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दमन, दीव, दादरा नगर हवेली एक में कर दिया गया है। फिर उसके बाद में आपको मिलेगा पांडिचेरी। पांडिचेरी के बाद लक्षद्वीप आपको मिलेगा इधर। ठीक है, लक्षद्वीप मिल जाएगा इधर, अंडमान निकोबार। ये क्या है? सब यूनियन टेरिटरी है। तो इन सारी चीजों के बारे में जब जानकारी आपको हो जाएगी तब आप सारी चीजें अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक, तो इसको आप पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।